पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पतों की फैसलाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 5 अफराद जख्मी। चिन्योट में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। लाहौर में आंधी के बाद बारिश, परवाज़ों की आमदो रवानगी में मुश्किलात। उकाड़ा और गिरदोनवा में तेज़ हवा के साथ हल्की बारिश। बुरेवाला में आंधी और बारिश से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, अहम शाहराहें और गलियां बारिश के पानी में डूब गईं। जहानिया में आंधी से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। अमरीका से मफाहमत की याददाश्त से मुताल्लिक मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। ईरान के रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई का बयान। कहा, उन्होंने ईरानी सदर और कौमी सलामती काउंसिल से वादा कर रखा था, इसलिए उन्होंने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की इजाज़त दे दी। मुस्तक़बिल में इनफरादी सतह पर मुज़ाकरात होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के नुक्ता नज़र को कबूल कर लिया गया। अगर अमरीकी फ़रीक बहुत ज़्यादा मुतालबात रखना चाहता है तो उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनेई के बयान का खैर मक़दम। कहा, ख़ारजा पॉलिसी ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में ईरान के हुकूक़, वक़ार और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। वज़ीर आज़म ने तारीख़ी डील पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तारीख़ी मुआहिदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ़्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केट्स तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। कहा, अमरीका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल को आड़े हाथों ले लिया। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर बाज़ इसराइली रहनुमाओं की तनकीद पर बरहम होकर कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालातर है। तनकीद करने वाले इसराइली वज़रा को होश में आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। इसराइलियों को अमन अमल का एहतराम करना होगा। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। बताया, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फ़ौरी मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुंचे। यूक्रेन के मॉस्को पर बड़े हमले के बाद रूसी दारुल हुकूमत में आग ही आग। यूक्रेन ने जंग के आगाज के बाद रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया।
रूसी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और उसके अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन्स हमले में कई मकामात पर आग भड़क उठी, 17 अफराद जख्मी हो गए। हमलों के बाद मॉस्को के चारों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। 500 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। रूस की यूक्रेन पर मजीद हमले करने की धमकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। GHQ आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अमरीकी सारिफीन तक पहुंच रहे हैं। अमरीकी फैशन भी पाकिस्तान में दस्तयाब हो रहा है। फैशन, फन और सकाफत नौजवान नस्ल को जोड़ने और ताल्लुकात को नई जिहत देने का मौसर जरिया बन रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक अमरीका सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए नेटली बेकर ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाक अमरीका शराकतदारी सफारतकारी से बढ़कर कारोबार, मईशत, सकाफत और फैशन तक। मुत्तहदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 15 साल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक फैसले के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना या इस्तेमाल करना ममनू होगा, जबकि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुकम्मल सहूलियात तक रसाई भी हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी कमर अहमद का 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। कमर अहमद ने दुनिया भर में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचेस और 600 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कवरेज की। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी में हैदराबाद की नुमाइंदगी भी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी की फायरिंग से दुकान पर खातून को लूटने वाले 6 डाकू फरार। 5 मुलजिमान बदहवास होकर भाग गए। एक मुलजिम अकेला बाइक पर फरार हुआ। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। यूहान ने 2 गोल स्कोर किए। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहले चेक रिपब्लिक ने गोल किया, जिसे दूसरे हाफ में जनूबी अफ्रीका ने पेनल्टी किक के जरिए बराबर कर दिया। एक और मैच में कनाडा और कतर मध्य मुकाबल। मैक्सिको और जनूबी कोरिया के दरमियान मैच सुबह 6 बजे खेला जाएगा। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। 154 रन का हदफ। स्कॉटलैंड की टीम 146 रन पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर ने 19 गेंदों पर 47 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।